देखिए हम वैसे सपोर्टर तो बीजेपी के हैं कट्टर, बहुत बढ़िया। लेकिन जो है सरकार अगर इनकी कानून व्यवस्था तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था के अलावा जो है वैसे अखिलेश जो है सबसे बढ़िया, अगर कानून व्यवस्था उसकी सही बढ़िया है। इस समय मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से लगातार मैं कई दिनों से खबरें आपको दिखा रहा हूं कि लोग अपने अपने चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें इनकी सरकार बेस्ट थी और हमें इनको सरकार में फिर से लाना है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ ऐसे नौजवान भी हैं, वृद्ध भी हैं, और सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार किसको वोट देने की तैयारी है और किसको सरकार बनाना चाहते हैं। करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी शंकर है। देवी शंकर, नाम तो बहुत बेस्ट है, देवी शंकर। अच्छा भैया, क्या करते हैं आप? हम तो मान लो अभी इस वक्त तो खेती करते हैं। खेती करते हैं, यानी किसान हैं आप? हाँ, किसान है सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई किया कि नहीं आपने? हाँ, पढ़ाई तो किया था। कितना पढ़ाई किया? बीए फाइनल कर लिया था 2015 में। अभी क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त तो बस वही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कितना है? खेती बाड़ी लगभग होगी 10-12 बीघे। अरे वाह वाह। सबसे बड़ी बात कि सीतापुर में एक चीज़ आपको देखने को मिली कि यहाँ पे 10-12 बीघा वाले लोग भी हैं। बस इधर अजय आप, हाँ, 10-12 बीघा वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नौजवान की बात मैं करूं तो ये नौजवान कह रहे हैं कि हम खेती बाड़ी करते हैं और अक्सर लोग किसान जो किसानी से दूर भागते हैं। आप ये बताइए भैया कि किसानी, आप किसान क्यों बनते? बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिले, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप किसान क्यों बनना चाहते हैं? पहली बात। अरे सारी दुनिया किसान पर तो ही टिकी हुई है। अच्छा, सारी दुनिया किसानों के ऊपर टिकी है? हाँ, किसान पे ही टिकी है। काहे? कैसे पता चला? भाई उनको भोजन पाने के लिए भाई किसान तो बहुत ज़रूरी है जनता के लिए। लेकिन किसानों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, आपको पता है? हाँ, किसानों पर तो अत्याचार हो रहा है सर। हाँ। अच्छा, लेकिन उसका समाधान तो भी हो रहा है साथ में। अच्छा, संविधान में लगता है आपको हो रहा है? हाँ, समाधान तो हो रहा है सर। दिल्ली में आज लगभग 6 महीने से नहीं 8 महीने से किसान बैठे हुए दिल्ली बॉर्डर पे, अभी वही धरना दे रहे हैं। आपके ही बगल में लखीमपुर खीरी है, वहाँ भी किसान धरना दे रहे हैं। उनके ऊपर जो है कि गाड़ी चढ़ा दी गई और आप कह रहे हैं संविधान हो रहा है। अभी उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई ही नहीं। अरे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई उचित की जाएगी। हाँ, कब होगी? अब देखो, जब सरकार उस पर ध्यान दे। हाँ। मान लो तो कमी किसकी है? अब गवर्नमेंट तो कमी नहीं बता सकते हैं, कुछ जनता की भी कमी है। अच्छा, चलो जनता किसकी कमी बताओ, कैसी जनता की? दिल की बात बता दो, क्यों जनता की कमी कैसे है? अब मान लो रास्ते में वहाँ सब लोग भीड़ लगाए हुए थे। शायद हमको तो मान लो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यही है। भीड़ लगाए हुए थे रास्ते में भीड़ लगाए थे, तो सोच रहे हैं कि मतलब चलो भैया, रास्ते भीड़ तो लगी थी इसीलिए धरना दिक्कत है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? गोवर्धन लाल। अच्छा, गोवर्धन लाल। ये बताइए जी, कहाँ से आप? जी, जौली से। इस बार आपको चुनाव जिताना है? सपा गवर्नमेंट। कहें? अखिलेश यादव के हैं। कहें? अरे बढ़िया एम्बुलेंस रहा है। अच्छा। 100 नंबर है। अच्छा। ये सुविधा तो उपलब्ध रहा भाई। अच्छा, सपा सरकार चाहते हैं भैया। तब योगी जी का भी तो सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। योगी जी के सरकार में अत्याचार हो रहा है। हाँ, अत्याचार हो रहा है। खीरी वाला जो है भाव, हाँ, अजय मिश्रा वाला। हाँ, ये तो कह रहा है कि जो है कि इसका जो है कि कार्रवाई भी हो रही है धीरे धीरे। कार्रवाई भी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा बताइए कि सपा सरकार में आपको और कब अच्छा लगा था? मतलब शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान रहा है। हाँ, शिक्षा पे बहुत बड़ा ध्यान था। और बिजली भी अच्छा था। और का और एम्बुलेंस था। अच्छा। 76 आपको लाभ मिला था कुछ? लाभ हमका तो कुछ नहीं मिला। तो फिर? हाँ, ना समाजवादी पेंशन ना कुछ। अच्छा। हाँ। फिर कैसे? समाजवादी पेंशन भैया बढ़िया, उस समय बढ़िया था तब। चलिए, इस बार योगी जी की सरकार में तो पेंशन भी मिल रहा है 60 वर्ष के ऊपर वालों को, फिर आवास भी मिल गया सबको, और राशन भी मिल रहा है सबको फ्री में। राशन तो फ्री मिल रहा है। हाँ, फिर? हाँ, राशन तो फ्री मिल रहा है। राशन भी, और जो वैक्सीन आई थी कोरोना वायरस वाली, वो भी फ्री मिल गई। वहाँ तो वैक्सीन तो टीका लगे हैं सबके। हाँ, तो फिर? हाँ। आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार सही? अभी शिक्षा नहीं बढ़िया भाई। अच्छा। स्कूल तो बंद ही रहे। तो ये भाई वैक्सीन मिला। कोविड-19 है। अरे तो कोविड-19 है तो शिक्षा बेकार कीजिए। अरे वाह। अच्छा, आपका क्या नाम है? इधर आइए। राम प्रसाद। आगे। राम प्रसाद जी, आपकी उम्र लगभग 60 वर्ष की उम्र होगी। पेंशन सब बना है? बिल्कुल पेंशन बना है। अरे बहुत बढ़िया। तो योगी जी की सरकार अच्छी लगी आपको? अरे अच्छी है फिर और का। जो इस बार परेशान है, जानवरों से बहुत जो परेशान है। जानवरों से परेशान। अच्छा, इस बार किसको सरकार बनानी है?
सरकार भाई हमारी समझ में यहाँ तो सरकार भाई हम देखो मायावती के जो बने थे ठीक है, और वैसे अब जी की बनती की ठीक है, वो फिर हम का बताएं। मायावती जी की चाहते हैं लेकिन जे के बन कहते हैं जी को ठीक है। अच्छा, मायावती जी में का तो कह रहे हैं सापा सरकार में बहुत अच्छा काम था, और आप कह रहे हैं मायावती जी का ही का है? मायावती की सरकार में यहाँ भाई जब हमका सुविधाएं मिलती हैं तो हम जानते हैं। मायावती की सरकार में हम मिली भाई सफाई करनी मायावती की सरकार में नहीं करी। जो कोई कह पावा सो कह लिया, और ना कह पावा ना कह पावा। तो हम जाने तो उनकी याद सरकार उनकी बनी रहा तो गरीब के यहाँ बनाई न है, और वहाँ गरीब बेचारे डराए के यहाँ कहीं नाली से नहीं साफ करबे हम, तो डराए के ना में तो बड़ा कवे वो हम घुस गए। अच्छा ननकबा तो वहू रही गई, फिर लौट के उनकी सरकार नहीं बन पैसे, अच्छा तो का करे लगे। अच्छा, इस बार क्या विचार है? तो इस बार में यहाँ तो विचार तो हमारे है भाई, हम वाट देखो कहूँ को नहीं देते, हम वाट वो हम दिया भाई। अच्छा। मायावती दुनिया चाहे हो या न हो, काहे एकदम जिद का है, जिद का है। जिद हमारी सब लोग बदल जाता है जब चुनाव पार्टी में रहता है, तो कभी कभी सपा को छोड़ करके बसपा में चला जाता है, बसपा को छोड़ कर सपा में चला जाता है साहब, और सपा को छोड़ करके बीजेपी में चला जाता है। और हम जीवन में यहाँ अदलवा नहीं बन सकते हैं। हम रहेंगे तो वहीं में रहेंगे, जीते या हारें और का जिद है अपनी संस्था, अपने घर को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, अपन घर क्यों हम छोड़ दें। अरे वाह। और बहन जी का कोई कार्यकाल और अच्छा लगा आपको? लेकिन बहन जी के बारे में आपको पता है, बहन जी इतना घटिया काम की हैं कि पूरा लखनऊ में पार्क बनवा दिया है, मूर्ति बनवा दिया है। अब बताइए। अरे तो फिर पैसा तो सब वही नुकसान हो गया उनका। अरे नुकसान तो हो, वो अपने लिए वो ठीक की। आपके लिए ठीक रही था? ठीक है, बिल्कुल हमरे लिए कहने ठीक है, वो उन्हें के लिए नहीं ठीक है। अच्छा, लेकिन सब तो यही कहता है कि नहीं, जो है कि बसपा के जब सरकार आती है सर, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी तो पैसा सब मूर्ति में लगा देती है। तो मूर्ति में यहाँ पैसा कौन है लगा हुआ? नहीं, हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है, ग्राम जिजौली है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है। बात इतनी है कि जैसे आ गई बहन जी की, आज बहन जी जो पार्क बनवाया है वो यादगार के लिए लखनऊ में बनवाया है, सभी के बनवाया है। छत्रपति साहू जी महाराज के बनवाया है, कांसी राम साहब के बनवाया है, बाबा साहब के बनवाया है, रामाबाई के बनवाया है, ज्योतिबा राव फूले के बनवाया है, और उनकी पत्नी सावित्री बाई के बनवाया है। लेकिन अब ले लीजिए कि जैसे हमारे योगी की सरकार में अयोध्या का मंदिर बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? वो भी तो है यादगार के लिए बन रहा है। लेकिन एक बात ले लिया जाए कि आज बाबा साहब न होती तो रामचंद्र जी का न्याय नहीं मिलता। बाबा साहब न होते तो रामचंद्र जी को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि रामचंद्र को न्याय मिला, पता नहीं कब से मुकदमा चल रहा था, जो संविधान से उनको हक दिलाया गया रामचंद्र जी को। अच्छा, आप और रोजगार की बात करते हैं कि नहीं? आप नहीं, रोजगार की तो बात करते नहीं हैं सर। काहे नहीं करते हैं? रोजगार नहीं चाहते हैं आप? नहीं, चाहते तो हैं, बाकी रोजगार और क्या चाहिए। भैर गल्ला तो मिल ही रहा है बीजेपी में। अच्छा, पैसे मिल रहे हैं। अरे वाह, पैसा भी मिल रहा है। पैसे भी 2000 रुपये खेती के मिल रहे हैं, पेंशन वही। तरीका। अच्छा, बस यही हमको सबसे। कितना पैसा मिलता है? 2000 रुपये मिलता 4 महीने के बाद। यानी कि आप योगी जी को वोट देंगे? हाँ, हम योगी जी को वोट देंगे बिल्कुल। अरे बाप रे। राम मंदिर सुन लो भैया, यहाँ पे सपा वाले भी आ गए, बसपा वाले भी आ गए, यहाँ पे जो है कि बीजेपी का सपोर्टर भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है कि हमको 2000 रुपया मिलता है, और साथ साथ क्या मिलता है? फ्री में राशन मिलता है। फ्री में राशन मिलता है। भैया ये बताइए आप, हम आपको फ्री में राशन दे दें, फ्री में पाकने पैसा भर दें, और आपको रोजगार न दें, चलिए आपकी हम बात नहीं करते हैं, ओनली फॉर यू, क्योंकि आप, मैं मानता हूँ आप बिजनेसमैन हैं। नहीं, लेकिन यूपी के कुछ बहुत से ऐसे रोजगार जिनको नहीं मिलता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो क्या ये सही है, रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा से काम चल जाए? नहीं, रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन चल रहा था, अरे वाह, कोरोना वायरस चल रहा था, उसमें मान लो कहाँ ये काम चल पाएगा। 4.5 साल सरकार हो गई, 4.5 साल में क्या लगता है कितने आपको रोजगार मिले होंगे? आप अपने आपके इलाके में, चाहे आपके यूपी में, कितना रोजगार मिला? अब वो टीचरों की भर्ती 69,000 वाली हुई, कंप्लीट हो गई। 69,000 भर्ती किसकी थी? किसकी सरकार की थी वो? अखिलेश जी के में थी। हाँ,
लेकिन अब इसमें पूरी हुई है। हम ये बताइए कि हम अखिलेश जी की सरकार में भर्ती निकाल दें और एग्ज़ाम न कराएं साहब, एग्ज़ाम का दिल टल रहा है, चुनाव आ गया तो किसमें सरकार, किसमें जो है कि वो भर्ती होगी? नहीं, अब जिसकी सरकार हो जाएगी उसी की में होगी। हाँ, तो जो भर्ती निकालने वाला काम किसने किया था? वो अखिलेश भैया ने किया और था। अखिलेश जी ने पुलिसों की तो भर्ती कराई थी। हाँ, कराई। योगी जी में कितना पुलिस की भर्ती हुई है? नहीं करवाया है। बस पुलिस से काम चल जाएगा। हाँ, पुलिस से तो इंजीनियर कहाँ गए, डॉक्टर कहाँ गए, सिंचाई विभाग वाले कहाँ गए, कृषि वाले कहाँ गए, बताइए। हाँ, बात एक ये है, जैसे चाहे जिसकी सरकार हो, अब राजनीति पे आ जाइए कि इस कार्यक्रम को सब लोग देख रहे होंगे। सभी पार्टी से मेरा निवेदन है, नीचे से ऊंचे तक, जो हमारी पार्टी के दल बदलू आदमी हैं, जैसे वोट टिकी है, हर पार्टी की वोट अलग अलग टिकी है, तो हमारे मनते हैं चाहे जिस पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, जो प्रत्याशी इधर से उधर हो रहा है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसको सदस्य के रूप में उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टी में उधर था तो उससे वो नेता नहीं संतुष्ट थे, तो इधर उससे पब्लिक नहीं संतुष्ट है। तो फिर जीतता कैसे है वो पार्टी के नाते से हम वोट उनको नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ पार्टी को दे रहे हैं। हम पार्टी के पक्के हैं, चाहे जिस पार्टी के हैं, पार्टी के नाते से हम वोट देते हैं। ये कमी हमारी और आपकी है। हाँ, कि हम जानते हैं कि अगला हमारे पार्टी में, हमारे घर में चोर बैठा हुआ है, चाहे शैतान बैठ गया है, फिर भी हम उसको खाना पानी दे रहे हैं, तो कमी किसकी है? कमी तो खैर हमारी है, लेकिन अब वो ऊपर से जो है राजनीति करके आ गया, तो अब क्या करें, हमको देना है। मजबूरी है भैया कि हम जाएंगे कहीं नहीं, अगर मौका मिला तो अपने घर को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे घर पर शैतान ही क्यों न वास करके बैठा रहे। जी, क्या नाम है आपका? सत्यवान मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए जी, बताएं अभी किसकी सरकार बननी चाहिए, आप हमको बताइए। अब सरकार किसी की भाई बन जाए, अपनी वाले में तो सभी अच्छा चलाते हैं, सब कोशिश करते हैं। अब किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लेकिन जो है जिसकी बन जाए वो सब प्रयास करते हैं अच्छा ही। अपने बारे में सबके सब सोचते हैं कि सही सरकार बन जाए। देखिए, हम वैसे सपोर्टर तो बीजेपी के हैं कट्टर, बहुत बढ़िया, लेकिन जो है सरकार अगर इनकी कानून व्यवस्था तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था के अलावा जो है वैसे अखिलेश जो है सबसे बढ़िया, अगर कानून व्यवस्था उसकी सही हो जाए, सिर्फ कानून व्यवस्था, तो उसके इतना जो है विकास पुरुष कोई नहीं। बहुत बढ़िया, नौजवान है। हाँ, नौजवान है और ठीक है, सिर्फ कानून व्यवस्था जो है इसमें यह है कि इनके में नेतागिरी नहीं चलती है किसी की, उनके में नेतागिरी चलती है। तो नेतागिरी अगर समाप्त हो जाए तो अखिलेश से बढ़िया कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, एक बात हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम सवाल अटूट करते हैं। आप मिश्रा हैं, और अभी एक मिश्रा की कहानी कुछ दिनों से आप ही के ज़िले के बगल से आ रही है, अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के बारे में। आप बीजेपी के कट्टर चाहने वाले हैं, डज नॉट मैटर। आप योगी जी के सपोर्टर हैं, कोई बात नहीं, सपा के सपोर्टर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिल की मैं आवाज़ जानना चाहता हूँ कि जब हम कोई घटना करते हैं, चाहे हमारे साइकिल से, गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको तुरंत जो है कि उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आज अभी जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, अभी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई तो हो चुकी है, गिरफ्तारी हुई है सर, केवल गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी और कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। ये है थोड़ा लेट में हुआ, तुरंत एक्शन होना चाहिए था, लेट में हुआ है लेकिन हो गया है, कोर्ट के जो है हस्तक्षेप से काम तो जो है ठीक है, अब जो है सही हो जाएगा। नहीं, ये तो सही है कि जांच हो रही है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, अगर आपके आंखों से दिख रहा है कि उसने एक्सीडेंट करके भागा, साफ दिख रहा है कि उसने एक्सीडेंट करके भागा, तो उस समय जांच का विषय तब बनता है जब सात में से 4 लोग नहीं दिखाई दिए, उनके ऊपर जांच बैठ सकती है। जो 3 लोग बैठे तो उनके ऊपर तो जांच नहीं बैठनी चाहिए। अरे वो तो सत्ता पक्ष भैया है ही है, थोड़ा बहुत असर रहता है, गरीब का होता तो कुछ और हिसाब होता, अब उनका हिसाब कुछ और है, कुछ समय लगता है ना इनको सबको, क्षेत्रीय सब मामला होता है, क्षेत्रीय पुलिस होता, कौन जो है हाथ डाले, लेकिन जब कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो काम हो रहा है। दोस्त